हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इकोनॉमिक्स लर्निंग पॉइंट। आप सभी बच्चों का हमारे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स लर्निंग पॉइंट पे बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी बच्चे, तो हमारी क्लास में जो टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक का नाम है सेंट्रल टेंडेंसी, और सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर हम बात कर रहे हैं अर्थमेटिक मीन की। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस की, हमने अपनी सेकंड सीरीज़, और सेकंड सीरीज़ के अंदर हमने दो मेथड्स को डिस्कस किया। तो सेकंड सीरीज़ है हमारी डिस्क्रीट सीरीज़, और उसके अंडर हमने अपने दो टॉपिक्स को डिस्कस किया था। फर्स्ट मेथड है हमारा डायरेक्ट मेथड, और सेकंड मेथड है हमारा शॉर्टकट मेथड, जिसे एज्यूम्ड मीन भी कहा जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आप बच्चों ने वो वीडियो देखी होगी। अगर नहीं देखी तो ऊपर आपको आई बटन शो हो रहा होगा, उस आई बटन पर क्लिक करके आप वो प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आज की हम अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे डिस्क्रीट सीरीज़ के ही स्टेप डिवीजन मेथड को एंड कॉन्टीन्यूस सीरीज़ के डायरेक्ट मेथड को। आज हम ये दो मेथड्स को डिस्कस करेंगे। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ये स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है स्टेप डिवीजन मेथड, जो कि हम डिस्क्रीट सीरीज़ में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टेप्स को एक बार रीड आउट कर लेते हैं, देन हम इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। Yes, the following steps are involved in this method. So step 1, decide assumed mean from a given variable. आपको x दिया होगा, उस x में से आपको x की डिफरेंट आइटम्स दी होंगी, उसमें से आपको a एज्यूम करना है। a मीन्स एज्यूम्ड मीन एज्यूम करना है, और आपने हमेशा कोशिश करनी है कि आप सेंट्रल वैल्यू लें। यस, नेक्स्ट पॉइंट इज कैलकुलेट डेविएशंस ऑफ ईच आइटम फ्रॉम एज्यूम्ड मीन। देन हम क्या करेंगे, डेविएशंस फाइंड आउट करेंगे। ओके, एज्यूम्ड मीन का यूज़ करके हम डेविएशंस फाइंड आउट करेंगे। तो डेविएशन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है, d इक्वल्स टू x माइनस ए। ओके, उसके बाद जब हमारे पास डेविएशन आ जाएंगी, देन हम डिवाइड करेंगे डेविएशन को बाय अ कॉमन फैक्टर जिसे हम c से डिनोट करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा d डैश इक्वल्स टू, जो हमारे पास ये डेविएशन आ गई वो उसको डिवाइड कर देंगे हम c से। c है हमारे पास कॉमन फैक्टर। उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे स्टेप डेविएशंस, जिसे हमने d डैश का नेम दिया है, बाय फ्रीक्वेंसी के साथ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, f d डैश। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे सारी आइटम्स को, और उसको हम डिनोट करेंगे सिग्मा एफ डी डैश। आपको मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया था कि जब हम सारी वैल्यूज़ को ऐड करते हैं तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कौन से सिंबल का, सिग्मा का। उसके बाद जो हमें फ्रीक्वेंसीज दी हैं उन सारी फ्रीक्वेंसीज़ को ऐड कर लेंगे, सिग्मा एफ, उसको हम डिनोट करेंगे सिग्मा एफ से। उसके बाद एंड में हम अपनी सारी वैल्यूज़ को फॉर्मूला में पुट कर देंगे। तो मीन का फॉर्मूला है ए हमारे पास है एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ डी डैश डिवाइड बाई सिग्मा एफ, और मल्टीप्लाई करेंगे सी कॉमन फैक्टर के साथ। हाँ जी बच्चे, तो ये तो थे हमारे स्टेप्स। चलिए अब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, सो डैट आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, क्योंकि एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल्स आते हैं, और अगर आप बहुत अच्छे से इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लेते हैं तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता कि आपके फुल मार्क्स ना आए एग्ज़ाम। यस, तो आइए क्वेश्चन रीड करते हैं, क्या है हमारे पास। यस, क्वेश्चन 1, वेज रेट ऑफ 19 वर्कर इज़ गिवन। 19 वर्कर्स का हमें वेज रेट दिया है, वेजेस दिए हैं 10, 20, 30, 40, 50, और नंबर ऑफ वर्कर्स 4, 5, 3, 2, 5। कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन यूजिंग स्टेप डिवीजन मेथड। स्टेप डिवीजन मेथड यूज़ करके हमने अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले वेजेस, तो हमारा सबसे पहला स्टेप था कि हमें एज्यूम्ड मीन फाइंड आउट करना है। तो मैंने इसमें ऑलरेडी एज्यूम्ड मीन ले लिया है 30 हमारी, अब देख लेंगे सेंट्रल वैल्यू आ रही है तो मैंने उसको ले लिया। ओके, उसके बाद हमें नंबर ऑफ वर्कर्स दिए थे जो कि हमारे एफ है फ्रीक्वेंसी, उनको राइट डाउन कर लिया। उसके बाद हमारा स्टेप था एज्यूम्ड मीन को कैलकुलेट करने। उसके बाद हमारा स्टेप था कि हमें डेविएशन फाइंड करनी है x माइनस ए। तो आइए हम डेविएशन फाइंड आउट करते हैं। तो हमारी एक मैं आपको पूरे सॉल्व करके बताऊंगी, बाकी के हम डायरेक्ट आंसर्स लिखेंगे। तो x माइनस, तो हमारी फर्स्ट आइटम क्या है, 10 माइनस ए हमारे पास कितना है 30, जो कि फिक्स है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा
20। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद सेम बाकी को सॉल्व करके लिखेंगे। -10 आ जाएगा, 0, 10 एंड 20। यस, ये हमारी डेविएशंस आ गई। अब देखेंगे, अब हमें कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है। अब ये जितने भी नंबर हैं सारे, इनका कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है? ये सारे जो हैं 10 के टेबल में आते हैं, तो कॉमन फैक्टर हमारा होगा 10, तो सी हमारा होगा 10। तो स्टेप डेविएशंस फाइंड करने के लिए हमने ये जो डेविएशंस फाइंड की हैं इसको हम डिवाइड करेंगे 10 से। तो पहली है हमारी -20, तो -20 को हम डिवाइड करेंगे 10 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -2। सेम बाकी सॉल्व करेंगे, -1, 0, 1 एंड 2। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप था, हमें फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करना था अपनी डी डैश के साथ। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हमारे फर्स्ट है 4 × -2, तो हमारा आंसर आ जाएगा -8। नेक्स्ट उसी तरह से बाकी लिखेंगे मल्टीप्लाई करके, -5, 0, 2 एंड 10। तो नेक्स्ट स्टेप इन सबको ऐड करना। तो पहले हम माइनस वाली टर्म्स को ऐड कर लेंगे अपनी कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए। तो इनको ऐड करके हमारे पास आ गया -13, और पॉजिटिव आइटम्स को ऐड करके हमारे पास आ गया 12। देन हम इन दोनों आइटम्स को ऐड करेंगे, -13 प्लस -12 इक्वल्स टू -1। ओके, उसके बाद था हमें अपनी सारी फ्रीक्वेंसी की जितनी भी आइटम्स दी हैं फ्रीक्वेंसी की, उनको ऐड करना है। तो इनको ऐड करके हमारे पास आ जाएगा 19। यस स्टूडेंट्स, इतना हो गया। उसके बाद लास्ट स्टेप है हमारा कि हमें अपनी वैल्यूज़ को फॉर्मूला में पुट करना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है? मीन इक्वल्स टू एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी। यस, तो हमारे पास ए है 30, सिग्मा एफ डी डैश है -1, सिग्मा एफ है 19, और कॉमन फैक्टर है हमारे पास 10। लेट्स सॉल्व दिस। सॉल्व करना तो आप सबको आता ही है। सिंपली 10 को डिवाइड कर देंगे 19 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.53, और सॉल्व करके फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा मीन का 29.47। सो दिस इज़ आवर आंसर स्टूडेंट्स। बहुत ही सिंपल है, बस आपको स्टेप्स माइंड में रखने होंगे कि मुझे कौन से स्टेप के बाद कौन सा स्टेप सॉल्व करना है। चलिए एक और एग्जांपल स्टेप डिवीजन मेथड की हम सॉल्व कर लेते हैं, सो डैट आपको कोई भी क्वेरी ना रहे। यस, क्वेश्चन नंबर 2, द फॉलोइंग टेबल गिव्स हाइट ऑफ सर्टन पर्सन्स। तो आपको हाइट दिए इंचेस में और नंबर ऑफ पर्सन्स दिए। कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन यूजिंग स्टेप डिवीजन मेथड। तो हमने लिख ली हाइट इंचेस में, ये हमारा x है। उसके बाद पहला स्टेप एज्यूम्ड मीन, तो मैंने 65 को एज्यूम्ड मीन मान लिया सेंटर वैल्यू लेके। ओके, उसके बाद हम डेविएशन फाइंड आउट करेंगे। तो डेविएशन फाइंड आउट करेंगे हम, आपको पता है x में से हमें माइनस करना है a को। a हमारे पास 65 है, तो आइए आंसर लिखेंगे -8, -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6 एंड 8। ओके, ये हमारे पास आ गई डेविएशंस। अब हमें कॉमन फैक्टर, अब देखेंगे ये जो सारे नंबर हैं ये इनका कॉमन फैक्टर कौन सा बन रहा है? 2, क्योंकि ये सभी नंबर 2 के टेबल में आते हैं, तो हमारा सी हो जाएगा 2। अब इनको डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड 4। ओके, देन हम मल्टीप्लाई करेंगे
एफ़ को डी डैश के साथ, तो हमारे पास आंसर आएगा -4, -9, -14, -10, 0, 15, 20, 21 एंड 8। नेक्स्ट स्टेप, नेगेटिव आइटम्स को हमें ऐड कर लेना है पहले, तो इनको ऐड करके हमारे पास आ जाएगा -37। देन पॉजिटिव आइटम्स को ऐड कर लेंगे, तो इनको ऐड करके हमारे पास आ जाएगा 64। नाउ इन दोनों को हम अब ऐड करेंगे, -37 + 64 इक्वल्स टू हमारे पास आंसर आ जाएगा 27। ओके, अब हम अपनी सारी वैल्यूज़ को अपने फॉर्मूला में पुट करेंगे। यस, फॉर्मूला आप सबको बहुत अच्छे से आता है। मीन इक्वल्स टू एज्यूम्ड मीन सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी। तो एज्यूम्ड मीन हमारे पास है 65, सिग्मा एफ डी डैश है 27, सिग्मा एफ यहाँ पे हम इसको एफ समेशन एफ फाइंड आउट करना भूल गए, तो इनको ऐड करके हमारे पास सबको आ जाएगा 66। उसके बाद हमारे पास सी है 2। यस, सो हम पहले 27 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 54 डिवाइड बाय 66। अब हम 54 को डिवाइड करेंगे 66 के साथ, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.82, और इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, तो हमारे पास हमारा जो अर्थमेटिक मीन निकल आएगा वो आएगा 65.82 आंसर। ओके, तो ये था हमारा फाइनल आंसर। ये था हमारा डिस्क्रीट सीरीज़ में स्टेप डिवीजन मेथड। आपको डिस्क्रीट सीरीज़ को पहचानने का मैंने बताया था कि आपको डिस्क्रीट सीरीज़ में एक आपको x गिवन होगा, एक आपको f गिवन होगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम अपनी थर्ड सीरीज़ की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़। इसे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ भी बोलते हैं और हम इसे कॉन्टिन्यूस सीरीज़ भी बोलते हैं। अब ये सीरीज़ कैसे डिफरेंट है बाकी सीरीज़ के साथ, क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज़ में आपके पास सिर्फ x होता है, डिस्क्रीट सीरीज़ में आपके पास x और f होता है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ या कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में आपके पास क्या होते हैं, क्लास इंटरवल्स दिए होते हैं आपको। ये देखिए, रीड करेंगे। इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ आइटम्स आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट क्लास इंटरवल्स लाइक 5 to 10, 10 to 15 एक्सेट्रा। तो आपको ऐसे इंटरवल्स दिए होंगे 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20। ओके स्टूडेंट्स, और इसमें ईच क्लास इंटरवल हैज़ इट्स फ्रीक्वेंसी, और हर एक क्लास इंटरवल की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। यस, चलिए इसका हम कंटिन्यूस सीरीज़ में आज हम डायरेक्ट मेथड को डिस्कस करेंगे। तो पहले स्टेप्स देख लेते हैं एक बार। डायरेक्ट मेथड, फर्स्ट कैलकुलेट द मिड वैल्यूज़ ऑफ ईच क्लास। हर एक क्लास इंटरवल की हमें मिड वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, और मिड वैल्यू को हम डिनोट करेंगे m से। और उस मिड वैल्यू में जो क्लास इंटरवल को कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्लास इंटरवल में हमारे पास एक अपर लिमिट होती है और एक लोअर लिमिट होती है, उन दोनों को हम ऐड करेंगे, देन डिवाइड कर देंगे 2 के साथ। ये देखिए, मिड वैल्यू को फाइंड आउट करने का ये हमारे पास फॉर्मूला है। L1 हो गई हमारी लोअर लिमिट और L2 हमारी होगी अपर लिमिट। एग्जांपल देखेंगे, आपको क्लास इंटरवल दिया है 10 to 20 का। अब हमें 10 to 20 क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे, लोअर लिमिट 10 प्लस जो फर्स्ट वन होती है वो हमारी लोअर लिमिट होती है, जो सेकंड होती है वो हमारी अपर लिमिट होती है। तो 10 + 20 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये 30/2, तो हमारे पास मिड वैल्यू आ गई 15। उसके बाद हम क्या करेंगे, मिड वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे उनकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज़ के साथ, देन हमारे पास आ जाएगा FM, और FM को हम प्लस करेंगे सारी वैल्यूज़ को, तो हमारे पास आ जाएगा समेशन FM जो सिग्मा FM। उसके बाद हम सिग्मा FM को डिवाइड कर देंगे सिग्मा F के साथ, तो हमारे पास आ जाएगी हमारी मीन वैल्यू। फॉर्मूला देख लेंगे, ये रहा हमारा मीन का फॉर्मूला।
डायरेक्ट मेथड में मीन इक्वल टू सिग्मा एफ एम डिवाइड बाय सिग्मा एफ। यस स्टूडेंट्स, तो चलिए बड़े ही इजी हैं इसके न्यूमेरिकल्स, उनको सॉल्व करते हैं। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग टेबल शोज मार्क्स इन इंग्लिश सिक्योर्ड बाय स्टूडेंट्स ऑफ क्लास इन देयर एग्जामिनेशन, कैलकुलेट मीन मार्क्स यूजिंग डायरेक्ट मेथड। तो इंग्लिश में मार्क्स आए हैं बच्चों के, वो हैं मार्क्स है आपको दिए इंटरवल्स में 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। तो पहले टेबल ड्रॉ करेंगे। जो मार्क्स हैं हमारे इंटरवल्स हैं तो हमें CI लिखेंगे, क्लास इंटरवल्स लिख लेंगे। उसके बाद सबसे पहला स्टेप है हमारा मिड वैल्यू को फाइंड आउट करना। मिड वैल्यू को फाइंड आउट करना मैंने आपको बताया था, एक बार दोबारा से एक स्टेप करते हैं। 0 प्लस लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास आ जाएगा 10/2, तो ये हमारे पास आ जाएगी 5। तो चलिए अब बाकी की फाइंड आउट करेंगे। इसकी आ जाएगी 15, 25, 35 एंड 45। ओके, हाँ जी। तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स मतलब कि F, तो हमें F गिवन है, ये हम सारी वैल्यूज़ को लिख लेंगे। 20, 24, 40, 36 एंड 20। उसके बाद हमें क्या करना है, FM, इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 5 × 20 इक्वल्स टू 100। इसी तरह से बाकी वैल्यूज़ ऐड करें, मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी। ये आ जाएंगे हमारे पास 360, नेक्स्ट आ गई हमारे पास 1000, देन 1260 एंड 900। अब हम इन सभी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे सो दैट हमारे पास सिग्मा FM आ जाए। तो ये हमारे पास आ रही है 3620। तो हमें सिग्मा F की भी सारी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है, वो हमारे पास आ रहा है 140। सो लास्ट स्टेप इज़ पुट ऑल द वैल्यूज़ इन अ फॉर्मूला। फॉर्मूला है हमारा सिग्मा FM अपॉन सिग्मा F। तो हमारा सिग्मा FM है 3620 और सिग्मा F है हमारा 140। तो अब हम इनको डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 25.86। सो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। चलिए आपकी प्रैक्टिस के लिए एक और न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। हाँ जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 है एवरेज एज ऑफ द पीपल ऑफ ए कंट्री इज़ शोन इन द फॉलोइंग टेबल। आपको एज ही है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 और पीपल दिए हैं आपको। फाइंड आउट मीन एज बाय डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड के थ्रू हमें फाइंड आउट करना है। तो ये हमें क्लास इंटरवल्स दिए हैं, हम मिड वैल्यूज़ फाइंड करेंगे पहले। तो आइए मिड वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं। आपको बताएं मिड वैल्यूज़ कैसे फाइंड करेंगे, 10 + 20 देन डिवाइड बाय 2, हमारे पास फिर फाइनल आंसर आ जाएगा 15, 25, 35, 45 एंड 55। उसके बाद हमारे पास पीपल जो कि फ्रीक्वेंसी है, इनकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं यहाँ पे 30, 32, 15, 12 एंड 9। तो इन सारी वैल्यूज़ को हम ऐड कर लेते हैं सो डैट हमारे पास सिग्मा F आ जाए। तो इनको ऐड करके हमारे पास आ जाएगा 98। अब हमारा लास्ट स्टेप है FM को आपस में मल्टीप्लाई करना। तो आइए 15 × 30 450, 25 × 32 800, 35 × 15 525, 45 × 12 540 एंड 55 × 9 495। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इन्हें ऐड कर लेंगे सारी वैल्यूज़ को सो डैट हमारे पास सिग्मा FM आ जाए। तो ऐड करके हमारे पास सिग्मा FM आ रहा है 2810।
and now our last step is mean equals to sigma fm upon sigma f. So put all the values, and now our final answer is 28.7 years. So this is our final answer. ये स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो इतना ही है. अब हमारे 2 मेथड्स और रह गए, वो हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. आज के लिए इतना ही. आप इन्हीं न्यूमेरिकल्स की और अपनी बुक में से डिफरेंट तरह के न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कीजिए. अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो वीडियो को दोबारा से प्ले करके देखिए, सो डैट आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए. यस स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी. और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, आपको कुछ नॉलेज मिलता है, तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स लर्निंग पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए. सब्सक्राइब करना मत भूलना. नीचे आपको एक रेड कलर का बटन होगा, उसको प्रेस कर देना. साथ में ही आपके एक बेल आइकन होगा, उसको भी प्रेस कर देना, सो डैट आपके पास हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए. जल्दी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, घर में रहिए और अपने घर वालों का भी ध्यान रखिए. Thank you students. Bye. God bless you. Take care. Have a nice day.